मिकाइल, तुम क्यों चाहते थे कि मैं वापस आऊं? बताया तो है, फिर से बताऊं? वो तो झूठ था, अब सच बताओ। यार स्क्रूटनी ना करो, मेरा मतलब है कि स्क्रूटनी का मतलब मुझे पता है। देखो, झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं है ना। सच बता दो, सच बताओगे तो मसला हल हो जाएगा। अर्ज किया है, यूं तो छोटी है जात बकरी की, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। वाह 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 वाह, आधा वर्ष आधा वर्ष। बैठो बैठो। अब बताओ मसला क्या है? यार चक्कर ये है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जरा जोश में आ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं 5 लाख रुपए हार गया था। ये क्या हुआ है? अब तो काफी बेहतर हो गया है, लेकिन पहले बहुत गहरा जख्म था। अब ये बताओ, कितने के मकरूज हो? छोड़ो यार, मैंने तो शर्मिंदगी के मारे ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया है। तुम ऑफिस जाते हो? 9 to 5 डेली। हालत खराब हो गई। Look at me. मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने मिकाइल जैसा लगता हूं? मेरे तो दोस्तों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अगर मैं तुम्हें अपने जेवरात दे दूं, तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। सारे के सारे। अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें बिल्कुल वैसे ही जेवर दोबारा बना कर दूंगा। नहीं, मुझे जेवर नहीं चाहिए। तुम बस ऑफिस जाते रहा करो। क्या बात कर रही हो यार? ऑब्वियसली जाऊंगा। तो फिर मामा को बैंक लेकर कब चले? मुझे गलत मत समझना। अगर उन लोगों को वक्त पे पैसे ना मिले तो वो लोग मुझे नहीं, मैं अभी आंटी से बात करती हूँ। ले आए आप लोग? तुम तो ऐसे बेचैन हो रहे हो कि जैसे ये इसका नहीं तुम्हारा काम था। नहीं नहीं, काम तो इसी का ही है। मैं बस थोड़ा सा फिक्रमंद हो रहा था आप लोगों के लिए कि रास्ते में कोई पीछे ना पड़ जाए। वैसे सब ठीक था ना रास्ते में? हाँ, जूली कहाँ है? इसमें लाओ दो। अरे तुम क्यों ले रहे हो? रख देगी कहीं हिफाजत से। अरे मामा, इसको क्या पता कहाँ रखने हैं? कहीं इधर उधर डाल दिया, चोरी वोरी ना हो जाए। वैसे कितने के होंगे ये? तुम्हें क्या करना है? मेरी बहू की है। अरे हाँ, इसी की है और इसी की ही रहेगी। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना घर में कितने का सामान पड़ा हुआ है। तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कब से हो गए? मैं तो हमेशा से था। वैसे कम से कम ये 12-15 लाख का तो होगा ही। या अल्लाह, कहो तो तुम्हें बिल दिखा दूं? है क्या? अच्छा मजाक छोड़ो और इसको जाके हिफाजत से रख दो। मैं खाने का कहती हूँ,
ये रख के आ जाना खाने के लिए। जाओ किचन ताकि मैं निकलूं। आंटी किचन में चले? क्यों? वो कुक नहीं है ना, तो देख लेते उसने क्या पकाया आज। हाँ अच्छा चलो ठीक है, चल। सर, जिस तरह आपका भाई गया था ना उसके पास, और जिस स्टाइल में भाई ने पैसे फेंके और गाड़ी निकाली है, मुझे तो लगता है वो फुल घबरा गया होगा। बस एक चीज का दुख है कि वहां पे वीडियो कैमरा नहीं। अरे आपके भाई के भरम रिकॉर्ड होते ना फिर। ज्वेलरी बेचने पे किसी ने कुछ नहीं कहा? अरे मैं ज्वेलरी क्यों बेचूंगा यार, मेरे पास पैसे थे। तुमने ज्वेलरी नहीं बेची? मैं अपनी बीवी की ज्वेलरी क्यों बेचूंगा? अपने जैसे समझा भाई, मैं इस तरह के काम नहीं करता भाई। मगर फिर पैसे कहां से आए? कह तो रहा हूं कि मेरे पास थे। अब सब बता दूं तुम्हें कि कहां कहां मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने पाउंड्स हैं मेरे पास, कितने डॉलर्स हैं अमेरिकन बैंक में मेरे पास, सब बता दूंगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पैसे थे। मैं खामखा में परेशान हुआ तुम्हारे लिए। अरे यार मैं शो ऑफ नहीं करता, इसीलिए लोग यही समझते हैं कि मैं उनके जैसा ही हूं। सही करते हो, ऐसे ही रहना चाहिए। खैर छोड़ो, और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? अरे हाँ, इस वीकेंड तो पोकर नाइट है यार। अरे नहीं नहीं सर, डेफिनेटली। हाँ 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 सर, सारी बात। नहीं नहीं, डन हो गया बॉस, डन हो गया। बैठो। नहीं साहब, बस ठीक है। कहा ना बैठ जाओ। आखिरी वक्त में बहुत सुकून में थे साहब। कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी उनको। होती भी सही तो कभी ना बताते हो। वाकई बेगम साहिबा और साहब ने भी बहुत खिदमत की है उनकी। शुक्र है। और ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप ना आते ना तो ऐसा नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया यार। अगर मुझे मालूम होता कि वो चले जाएंगे तो मैं कभी ना जाता। साहब, मैं आपसे भी माजरत करना चाहता हूं। मेरा रवैया ठीक नहीं था आपके साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये दिया था उन्होंने आपके लिए। क्या है? पता नहीं साहब, मैंने खोल के नहीं देखा। साहब, वो आपसे एक बात करना चाह रहा था। अगर आप मान लें तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी। बोलो। मैं अब वहां रहना नहीं चाहता हूं साहब। मैं आपके साथ रह लूंगा साहब। मुझे पता है आप तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं तनख्वाह के बगैर रह लूंगा। बस मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहता हूं साहब। ऐसा क्या हुआ साहब? हाँ? कुछ गड़बड़ है। जी, क्या हुआ? खैरियत? ये तुम्हें यकीन है कि उन्होंने मेरे लिए ही भेजा था? जी जी साहब, उन्होंने कहा था कि ये मैं आपको दे दूं और इसका जिक्र भी किसी से ना करूं। ये उन्होंने
डिफेंस फेज 6 में 4000 गज का प्लॉट मेरे नाम कर दिया। साहब मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता था। मैंने जो आपके पास रहने की बात की थी ना, वो तो मैंने अपने तौर पे की थी, इस बात का मुझे नहीं पता था। नहीं, ये उन्होंने गलती से पतावासी में लिख दिया होगा। वो आखिरी वक्त में अपने होशो-हवास खो बैठे थे, गलती से लिख दिया होगा उन्होंने। ये इफ्ती को दे दो जाकर फाइल। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? ये मेरा तो इस पे हक नहीं बनता। इफ्ती उनका वारिस है, मैं नहीं साहब, वो अपने होशो आवाज में थे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप वकील साहब को फोन कर ले। इस फाइलों में ना वकील साहब का कार्ड भी होगा, देख लें। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो बोला था तुम्हें नहीं मालूम इसमें क्या है। मुझे याद आ गया ना साहब, वो एक दिन बेगम साहिबा और साहब घर पे नहीं थे, तो साहब ने ना वकील साहब को बुलाया और मुझे दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया। अब मुझे समझ में आ गया अंदर क्या बात हो रही थी साहब। तो कहते थे कि मैंने सब इफ्ती का नाम कर दिया। साहब वो बहुत पहुंची हुई चीज थे। जैसे अपनी किताबें संभाल कर रखते थे ना, ऐसे इसको भी संभाल कर रखा होगा। किताबें तो बेच दी उन्होंने, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इसका जिक्र उन्होंने बेगम साहिबा और साहब से भी नहीं किया होगा। साहब मैं क्या करूं? इसे उनका तोहफा समझ के रख ले साहब। इसका क्या करूंगा यार? इसको अपने तकिए के नीचे रखें और सुकून से सोने की कोशिश करें। 2-3 दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या करना है। ये ले साहब। तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं साहब, बस मैंने जो आपसे यहाँ रहने वाली बात की थी वो अपने तौर पे की थी। अब अगर मैं यहाँ रुकूंगा ना, तो ऐसा लगेगा कि पैसों के लिए रुक रहा हूं साहब। नहीं, तेरी बैठ जाओ इसी बिस्तर पर सो जाओ। सुबह देखते हैं इसका क्या करना है। सुनैमा तो बहुत ज्यादा रश है, लगता है चीजें मुफ्त में बट रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मिनाइल, इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं तो अब तुम्हारी वो हंसी नजर नहीं आती जो शादी से पहले नजर आती थी। ठीक कह रही हूं ना मैं? भाई शादी से पहले और बात होती है, अभी वैसी तो नहीं रही ना। ये भी तो इसका अपना ही घर है, और अब तो माशाल्लाह मिकाइल भी इसका इतना ख्याल रखता है। देखा नहीं था आपने कैसे पीछे पीछे फिर रहा था इसके? ये ले पैसे। कहां से लाए हो ये? क्या मतलब कहां से लाया हूं? मेरे पास थे। आपने बहुत बातें सुनाई थी ना मुझे इन पैसों की वजह से, सब याद है मुझे। मिकाइल इस तरह बात करते हैं? मामा आप बीच मत बोले, मैं अब आपको पैसे वापस कर रहा हूं। प्लीज मुझसे आइंदा से उस तरीके से बात मत कीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। कहां से लाए हो ये? आप तो पीछे ही पड़ गए इसके। होंगे इसके पास कहीं, चोरी थोड़ी किए होंगे इसने। मामा इनको तो ये लगता है कि मैं पैसे चोरी कर ही ला सकता हूँ। शक करने की आदत जो हो गई है इनकी। तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं तुम पर शक नहीं करूंगा। मैं नहीं दूंगा आपके सवाल का जवाब।
शर्म नहीं आती तुम्हें? आप इन्हें समझाएं, ये गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूँ? बकवास करते आगे। मैंने जरूर बेचे थे। इनको प्लीज मत मारे, मत मार। मिनाहिल बेटा, मिनाहिल आंखें खोलो बेटा, मिनाहिल। यार ये कितनी की होगी जमीन? करोड़ों की मालियत होगी। 4-5 करोड़ की तो होगी। 14-15 करोड़। पागल हो गया क्या? 24-25 करोड़ होगी। 24-25 करोड़ की जमीन वो मेरे नाम क्यों करेंगे यार? इंसान जब मर रहा होता है ना तो उसके सामने चीजों की अहमियत नहीं होती। वो तो वैसे ही अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा होता है। अच्छे वक्तों में खरीद कर डाल दी होगी। बड़े लोग अक्सर ऐसा करते हैं और कोई उम्मीद नहीं कि वो खरीद कर भूल चुके हों। लेकिन करूंगा क्या इस 24-25 करोड़ का? कारोबार करो, नई जिंदगी शुरू करो। याद है उन्होंने क्या कहा था? अपने कदम जमीन पर जमा कर रखो और खुद को हवा के दोष पर छोड़ दो। पढ़े लिखे हो? नहीं, लेकिन पढ़े लिखों में रहा जरूर हूं। बुजुर्गों के साथ रहने का यही फायदा होता है कि अनजाने में आदमी वो कुछ सीख लेता है जो आम आदमी नहीं सीख सकता। मैं भी सीख गया, पता ही नहीं चला। मिकाइल, पानी दो प्लीज। अब तुम मुझे बताओगी तुमने ये सब क्यों किया? क्या? ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगी। फिर तुमने क्यों बताया कि मैंने तुम्हारा जेवर बेचा है? मेरे मुंह से निकल गया था। वो लोग तुम पर हाथ उठा रहे थे। So what? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें नहीं बताना, फिर तुमने क्यों बताया? तुम मेरे साथ दुश्मनी करना चाह रही हो? नहीं। हाँ, करना चाह रही हो। तुम चाहती हो कि मेरा इंप्रेशन उनके सामने खराब हो जाए। कसम से नहीं। और फिर तुमने बेहोशी का नाटक कर लिया। बड़ी चालाक हो यार तुम। मैं डर गई थी। मुझे लगा घर में अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई माय फट। तुम चाहती यही थी कि मेरा इंप्रेशन उनके सामने खराब हो। खुद को जो तारीफें समेटने का बड़ा शौक है। ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मिनाहिल, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। मैं अब जिंदगी भर तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुमने मेरी पीठ पे खंजर खोबा है यार। तुम मेरे सामने इतनी शरीफ बनती रही और वहां जाके मेरी शिकायतें लगाती रही कि मैंने तुम्हारा जेवर बेच दिया। बड़ी मक्कार हो तुम। बहुत तेज हो यार तुम, बहुत तेज। अब मैं अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा? I can't face them anymore. इतने से जेवर के लिए यार, इतने से जेवर के लिए तुमने, मैं तुम्हें और जेवर बना देता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। सॉरी मिकाइल, मैंने जानबूझ के नहीं किया। Sorry for what? I've learned my lesson. Now I'll make sure that you learn yours. आपने नाश्ता भी नहीं किया, कम से कम चाय तो पी लीजिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मिकाइल बेटा, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में।
मिकाइल, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई है? रत्ती बराबर भी इंसानियत है तुम में? नहीं। और कुछ? मिकाइल, बदतमीजी मत करो। अब तो आप लोगों को मेरी हर बात बुरी लगेगी। वो ठहरी आपकी अपनी और मैं पराया। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? वो यहाँ पर तुम्हारी वजह से। नहीं मामा, मैं उसकी वजह से यहाँ पर हूँ। वो तो अल्लाह ताला का कोई तोहफा है। शी इज द बेस्ट। उसको आप इसलिए लेकर आई थी ना ताकि आप मुझे सबक सिखा सकें। अब उसे संभाल के रखें। मैं कोई सबक सीखने वाला नहीं। तो फिर निकल जाओ इस घर से। शहाब, अगर इसे बात करने की तमीज नहीं है तो इसे इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका घर है, मैं आपके टुकड़ों पे पलता हूं। आप जो चाहें, जैसा चाहें मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। ऐसा करें, नौकरों को बुलाएं, उनके सामने मुझे जलील करें, और अगर दिल ना भरे तो उनसे कहकर मेरा सामान बाहर भिजवा दें। मिकाइल, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कहता था ना मामा, उनको मेरे से कोई मतलब नहीं रहा। इनकी एक्सपेक्टेशंस पे जो पूरा नहीं उतरा, उनकी तरह जीनियस नहीं हूं मैं। और अब तो इनको मिनाहिल मिल गई, तो मेरी क्या जरूरत है? गेट आउट ऑफ माई हाउस। निकल जाओ मेरे घर से। आपको लगता है कि अगर आप मुझे निकलने की धमकी देंगे तो मैं डर जाऊंगा? तो आपकी भूल है। मेरे इतने चाहने वाले हैं कि आज बाहर जाऊंगा तो मुझे हाथों हाथ उठाएंगे। I'm sure। जाओ अभी। क्या कर रहे हैं शहाब? ये हमारा इकलौता बेटा है। अगर तुम्हें इसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तुम भी इसके साथ चली जाओ, मगर ये अब इस घर में नहीं रहेगा। आउट! मिकाइल, रुक जाओ मिकाइल। मिकाइल, प्लीज ऐसा नहीं करें मिकाइल। बंधु, तुम ऊपर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग इन्हें घर से निकाल रहे हैं। तुम खुश नहीं? कमाल है। मिकाइल, बकवास बंद करो अपनी। अरे मुबारकबाद तो देने दीजिए मैडम को। इनकी तो आदत है सबकी फेवरेट बने रहने की। पड़ोसी के लड़के तक इनके दीवाने थे, फिर ये कैसे बर्दाश्त करती कि ससुराल में कोई और फेवरेट हो जाए? मिकाइल, क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो ये सब? बस करें मामा, मैंने आपको भी देख लिया। ऊपर ऊपर से मिकाइल बेटा, और अंदर अंदर से इसके थ्रू आपने जो काम किए हैं वो सब पता है मुझे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तो दुश्मन ही तो हैं यार। मैंने ऐसा क्या किया था? अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके जेवर बेचे थे ना, और वो भी इन्होंने मुझे तरह शर्मिंदा किया था। सब इन्हीं की गलती है। देख रही हो ये कैसे बातें कर रहा है? मिकाइल, आप इनसे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और माफी मांग लूं? इम्पॉसिबल। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं यहां पर एक मिनट नहीं रुक सकता। नहीं, मिकाइल रुक जा। मिकाइल रुक जाए ना। मिकाइल, जाने दो इसको, जाने दो। अंकल उनको रोके ना। जाने दो मन्नू, उसे जाने दो। मिकाइल को रोक ले। मेरा बेटा। इसे बात करने की तमीज नहीं है तो इसे इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका घर है, मैं आपके टुकड़ों पे पलता हूं। आप जो चाहें, जैसा चाहें मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। ऐसा करें, नौकरों को बुलाएं, उनके सामने मुझे जलील करें, और अगर दिल ना भरे तो उनसे कहकर मेरा सामान बाहर भिजवा दें। क्या गलीज टावल है।
मुंह किससे साफ करूं अब? फराज, तेरी अलमारी है कबाड़ खाना, कुछ साफ कपड़े। क्या गंदा इंसान है यार ये। यार फराज, आया नहीं अभी तक? नहीं। आ जाएगा। क्या हो गया आपको? ना मुझे फोन करने दे रहे हैं, ना खुद फोन कर रहे हैं। सारी रात गुजर गई, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। दुआ करो कि वो किसी मुश्किल में हो, तभी उसे होश आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। कितने दिनों के बाद तुमने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं, सलाम किया। मुंह देखे की मोहब्बत सारी रात की जागी हुई है, कम से कम इसी का कुछ ख्याल कर लेते। इसी का ही तो ख्याल कर रहा हूं। मिकाइल को तो आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी मुझ पर पड़ गई है। किसी की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाया हूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम तो समझती हो ना बेटा। एक बात और बताऊं तुम्हें, तुम्हारी आंटी को भी इस बात का नहीं पता। जब तुम अपने मैके गई थी ना, तब मुझे एहसास हुआ बेटा कि तुम मुझे कितनी अजीज हो। ऐसा लगता था कि कभी किसी कमरे से हंसती हुई बाहर निकलोगी, कभी लगता था तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आओगी। इस घर की रौनक तुम हो बेटा। ये भी तो सोचिए कि अगर वो वापस ना आया तो ये कैसे रहेगी यहाँ? वो जरूर आएगा। कैसी बातें करते हैं। मिकाइल, मिकाइल, बेटा, बेटा कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे नाराज होकर गए कि एक फोन तक नहीं किया। मैं सिर्फ आपकी वजह से वापस आया हूं, वरना कभी ना आता। इतनी गलत बातें करके गए थे तुम। बेटा ऐसे नहीं करते। तुम गुस्से में इतनी गलत बातें कर जाते हो, तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि इसके दिल पर क्या गुजरती होगी। तुम उसे एहसास करने दोगी तो वो कुछ समझेगा ना। एहसास हुआ है तभी तो घर वापस आया है। मम्मी, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अच्छा बेटा। जा बेटा, इसके कपड़े निकाल कर दो। आप भी हद करते हैं। मैं ठीक करता हूं। रहने तो मैं कर लूंगा। तो मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने थोड़ी कुछ कहा था। मिकाइल, आई एम सॉरी। मैं वाकई में घबरा गई थी, मेरे मुंह से निकल गई जेवर की बात।
अच्छा किया तुमने कह दिया। अब मुझे तुम्हें और जेवर बनवा कर नहीं देना पड़ेगा। मत दो, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैं कितनी खुश आई थी अम्मा की तरफ से कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, लेकिन जब यहाँ पर आई तो मिनाइल, मैं सीधी और खरी बात करने वाला इंसान हूँ। तुम्हारी तरह चालाकियां नहीं आती मुझे। मैं भी झूठ नहीं बोल रही। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुमसे एक फेवर मांगी थी और तुम वो फेवर दे ही नहीं सकी। उल्टा पता नहीं तुमने मेरे माँ बाप को क्या घोल के पिला दिया कि उनका एटीट्यूड ही टुवर्ड्स मी चेंज हो गया। अब मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है सिवाय तुम्हारे साथ ठीक रहने का। खैर, रह लूंगा। Ridiculous. Anyways, मेरे साथ ज्यादा चम्मी होने की जरूरत नहीं है। मेरा गुस्सा जब ठंडा होगा तो मैं तुम्हारे साथ खुद ही ठीक हो जाऊंगा। Is that clear?